मैं डॉक्टर आरपी मलिक आज मैं आपको अपने जीवन के अविस्मरणीय पलों से अवगत कराने जा रहा हूँ। मेरा जन्म पाकिस्तान के एक छोटे से जिले भिंड सुरमना में 15 अगस्त 1937 में हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री रामचंद्र मलिक था और मेरी माताजी का नाम श्री राम प्यारी मलिक था, जो बहुत ही सुलझी हुई और परिपक्व विचारों वाली महिला थी। जब मैं 2 महीने का था तो मेरे पिताजी का निधन हो गया। इसीलिए शायद मैं अपनी माताजी के बहुत करीब हूँ और उन्होंने मेरे हर कदम पर मेरा साथ दिया और उन्हीं के बताए गए मार्ग पर चलते हुए मैंने अपने जीवन को दिशा प्रदान करी। बचपन से ही मुझे दूसरों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। किसी को भी परेशानी में देखकर मैं अपने आप को उसकी मदद करने से रोक ही नहीं पाता था, क्योंकि किताबें मेरी सबसे प्रिय दोस्त थी। इसीलिए मैं अपना अधिक से अधिक समय किताबों के साथ ही व्यतीत करता था। किंतु अन्य बच्चों की तरह मुझे भी खेल अपनी ओर आकर्षित करते थे। विशेष रूप से वॉलीबॉल और कबड्डी को खेलना मुझे अत्यंत प्रिय था। समय बीतता गया। मैंने बीए और एमए की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ हासिल की, किंतु मुझे अपने जीवन को साकार बनाना था। समाज के हित के लिए मुझे कुछ करके दिखाना था। इसलिए मैंने वकालत की पढ़ाई की। कुछ समय वकालत करने के पश्चात मेरी माताजी को लगा कि अब मेरा विवाह हो जाना चाहिए। श्रीमती डॉक्टर सुमन मलिक ने मेरी जीवन संगिनी के रूप में मेरे जीवन में प्रवेश किया। किसको पता था कि मेरे जीवन में आया यह परिवर्तन मेरे जीवन को एक नया प्रकाश प्रदान करेगा। मेरी जीवन संगिनी ने मेरे संघर्षमय जीवन में कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया। उन्होंने मेरे हर अच्छे बुरे समय में मेरा साथ दिया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। हमारी 3 संतानें हुई, जिसमें पुत्री ज्योत्सना मलिक, जिसे हम प्यार से लवली कहकर भी बुलाते थे, सुपुत्र मनोज मलिक और इंद्र मलिक हुए। सदैव प्रसन्न रहने वाली व मधुर भाषी सुमन मलिक ने मेरे परिवार को एकता के सूत्र में बांधा रखा, क्योंकि उनका और मेरा उद्देश्य एक ही था। इसलिए
साथ ही साथ समाज को दिशा देने हेतु हमने लवली ग्रुप ऑफ स्कूल्स की स्थापना की। मेरे बेटे बड़े होते गए और उन्होंने समाज में प्रतिष्ठा हासिल की। फिर एक समय आया उनके विवाह का। मनोज का विवाह भावना के साथ संपन्न हुआ तथा इंद्र का विवाह महिमा के साथ हुआ। मेरी पुत्रवधुओं को मैंने अपनी बेटियों जैसा स्नेह, सम्मान व आदर दिया। दोनों पुत्रवधुओं ने शिक्षा के क्षेत्र में मुझे अपना पूर्ण योगदान दिया। मेरी कोशिश यही थी कि सबको मार्गदर्शन दूं। अब हमारी पूर्व दिल्ली में 10 शाखाएं हो चुकी थी। स्कूल में अपना कर्तव्य निभाते निभाते मैं और मेरी जीवन संगनी समय समय पर धर्म के कार्यों में भी भाग लेते रहते थे। धर्म के कार्य में रुचि होने के कारण हमने कृष्णा नगर में सत्यम शिवम सुंदरम मंदिर की स्थापना की। संस्कारों से जुड़े रहने के कारण हमारे घर में भी संस्कार का खूब महत्व था। हमारे संस्कारों व नैतिक मूल्यों से पनपे हमारे पोते पोतियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती। हमारी नई पीढ़ी यानी मेरे पोते और नाती में भी संस्कारों का अनमोल खजाना बचपन से ही कूट कूट कर भरा गया है। मैंने अपना बहुत ही प्यारा समय अपने पोते नाती के साथ गुजारा। जब मैं घर में प्रवेश करता था तो मैं मेरे लिए घर नहीं मानो एक मंदिर होता था, जहां जाकर मुझे शांति के अनुभव होती थी, उल्लास का अनुभव होता था। मैं अपने घर के सदस्यों के साथ बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीता था। लोग जहां
उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। लोग जहाँ पर रहते हैं उस जगह को वो घर कहते हैं। हम इस घर में रहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं, इसे प्यार का मंदिर कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ होता है तो वह उसका परिवार है। आज मैं आपके समक्ष प्रत्यक्ष रूप से भले ही आपके साथ नहीं हूं, लेकिन हमेशा मैं आपके साथ रहूंगा, हर वक्त, हर समय, हर पल। यही मेरी आवाज है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, कभी मुझको याद करके जो बहेंगे तेरे आंसू, तो वहीं पे रोक लेंगे उन्हें आके मेरे आंसू। तू जिधर का रुख करेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया, मेरा साया। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। तू जहाँ जहाँ चले